हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है प्रभुपाद आश्रय के इस क्लास में, जिसमें हम लोग प्रभुपाद आश्रय बुक का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, नववेदा भक्ति। ओके, जिनके पास प्रभुपाद आश्रय का बुक है वो लोग खोल लें पेज नंबर 57, और बाकी के लिए जिनके पास नहीं है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। संकोच निराकरण, आइस ब्रेकर, जैसा कि हम हर बार करते हैं अध्याय के प्रथम में। तो इस अब की बात है, इस्कॉन या भक्ति वृक्ष के संपर्क में आने से पहले क्या आप किसी प्रकार की कृष्ण भक्ति कर रहे थे? 1 मिनट में संक्षेप में बताएं। ओके, जो जो बताना चाहेगा फटाफट बोल देगा। इस्कॉन में जुड़ने से पहले या भक्ति वृक्ष क्लास में जुड़ने से पहले क्या आप कृष्ण भक्ति कर रहे थे? नहीं हरे कृष्ण प्रभु। एक एक करके बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। प्रभु कृष्ण भक्ति नहीं करते थे, लेकिन प्रवचन सुनते थे टीवी में। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, हम तो बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करते थे। बस ओके, पूजा करते थे हर भगवान जी ठीक की। ठीक है। हाँ, पूजा तो हम भी सबका करते, लेकिन माने टीवी में देखते थे, और कृष्ण भगवान का पूजा लेकिन नहीं करते थे। ठीक है। हरे कृष्ण और प्रभु। यस, बिफोर कमिंग टू इस्कॉन, कृष्ण की पूजा ऐसे ही करते थे जैसे नॉर्मल देवी देवताओं, मतलब मंदिर में देवती रखा हुआ था, और जन्माष्टमी में व्रत पालन करना, दैट वाज द ओनली थिंग व्हिच आई फॉलो। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस मैं बजरंगबली को ज्यादा मानती थी, इसलिए मैं उनकी ही पूजा करती थी। लेकिन हाँ, व्रत में जरूर जन्माष्टमी या कृष्ण के कोई भी उत्सव का होता था तो करती थी। ठीक है। मेरी तो जन्माष्टमी होती थी, और तो मालूम ही नहीं होता था कि क्या है। कार्तिक पूजा को अब पता लगा ठीक। इस्कॉन में जो करके। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। हाँ प्रभु जी, हम तो पूजा पाठ करते थे, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखते थे, लेकिन इस तरह नहीं पूजा करते थे। हरे कृष्ण का पूजा चलिए, सबका ठीक, उसी तरह करते थे। ठीक है। वेरी गुड। हरे ओके, कृष्ण। और को हरे कृष्ण, और भी कुछ बोलना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु मैं जी, कृष्ण की पूजा करती थी, लेकिन कृष्ण के बारे में पूरा अच्छी से स्कूल में आने के बाद ही जाना है प्रभु। ओके, ठीक है। राखी सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोल रहे हम भी करते थे प्रभु जी, कृष्ण कभी बचपन से ही करते थे, लेकिन उस समय हम सभी के बराबर से करते थे। सावन आता था शिव ओके, जी, और नवरात्रि आता था तो हम इस तरह से करते थे ओके। प्रभु जी। सीजन सीजन में भगवान चेंज होते थे, और ऐसे सीजन के बोलते थे, हिसाब से। अभी इस रूप में भगवान आए तो उनको स्वागत करना पड़ेगा, अभी इस रूप में ओके, भगवान आए उनको, ये सब मन में था। ओके, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम लोगों को भी मतलब कि ऐसे ही सब देवता की पूजा करते थे। और किसी मतलब कि ओके, ऐसा किसी चीज का नॉलेज नहीं था हमें भी। हम भी ओके, आने के बाद ही इसमें सब देखा। ठीक है। अशोक सतरानी, प्रो, यू वांट टू से समथिंग? Hare Krishna. Puja was just normal in the puja room, ओके, not in depth. ठीक है। ओके, Hare. ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हम लोग सभी लोग किसी न किसी तरीके से आध्यात्मिकता में जुड़े हुए थे, क्योंकि भारत भूमि में जन्म हुआ है। हमारे परिवार के, हमारे पूर्वजों के संस्कार हमको मिले हैं, तो हम किसी न किसी तरीके से पूजा पाठ में लगे रहते थे, आध्यात्मिकता में लगे थे, परंतु इसका तत्व नहीं जानते थे। क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो 3 चीज है: क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और क्यों करना चाहिए। ये 3 चीज हमको पता नहीं था, बस हम लोग करते थे, करने के लिए करते थे, क्योंकि संस्कार ऐसे हमारे ऊपर डले हुए थे कि हमको पूजा पाठ करनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग सबका, ठीक है, ओपिनियन बहुत अच्छा था। हम लोग इसमें आज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और कैसे करना चाहिए, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो एक छोटा सा पैसेज आता है हरिनाम जप के ऊपर में। ओके, आप में से कोई इसको पढ़ लेगा?
हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं पढ़ूं? आप पढ़ लीजिए माता जी। जब से पूर्व पढ़ने के लिए अनुच्छेद, हरि नाम में पूर्ण श्रद्धा। मनुष्य को यह करना चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम का जप श्रद्धा, उत्साह और चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य पर दृढ़ विश्वास रखकर करें कि केवल महामंत्र का जप करने से ही मनुष्य क्रमशः उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। श्रीला प्रभुपाद जी का कनुप्रिया को पत्र 15 जनवरी 1969। प्रार्थनापूर्ण मनोदशा। चूंकि हर कृष्ण एक प्रार्थना है, हमें मंत्र की पूरी समझ के साथ प्रार्थना पूर्ण मनोदशा में सॉरी बाबू, एक मिनट। हाँ, प्रार्थना पूर्ण मनोदशा। चूंकि हरे कृष्ण एक प्रार्थना है, हमें मंत्र की पूरी समझ के साथ प्रार्थना पूर्ण मनोदशा में जप कर चाहिए। हमारा जप एक खोए हुए बच्चे के हताश रोने जैसा होना चाहिए, जो अपनी माँ के लिए रो रहा है, और असहायता और कष्ट पर पूरी तरह निर्भरता का होना चाहिए। वैष्णव शिष्टाचार। धन्यवाद शांतिदाता माता जी पढ़ने के लिए। तो हरे प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को, कनुप्रिया को, एक पत्र में लिखा था कि भगवान का जो पवित्र नाम का जो जप है वो श्रद्धा, उत्साह, श्रद्धा होनी चाहिए सबसे पहले, फिर उत्साह होना चाहिए। श्रद्धा होगा तो उत्साह भी आएगा। और चैतन्य महाप्रभु का की जो वाणी है, भगवान की जो वाणी है कि हरे नाम हरे नाम एक केवलम कलौ नास्ति व नास्ति व नास्ति व गतिरन्यथा, कि इस कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र के अलावा हमारे पास दूसरा कोई उपाय, दूसरा कोई साधन नहीं है जिससे हम कली के कलमश से छुटकारा पा सकें। तो ये एक प्रार्थना है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक प्रार्थना है। किस प्रकार की प्रार्थना है? जिस प्रकार एक बच्चा, एक छोटा सा शिशु अपने माँ के लिए रोता है, रुदन करता है कि उसके माँ की गोद चाहिए, माँ उसे आके उठाए, जेन्युइन क्राई जिसे बोलते हैं, झूठ मूठ का रोना नहीं, जेन्युइन क्राई, तो वैसा होना चाहिए। तो उस प्रकार से ये हमारा प्रार्थना होनी चाहिए। जब हमको इस प्रकार से करना चाहिए। ठीक है, तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यदिपाचार्य पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चरण की जय। तो आज का चर्चा का विषय है नवविधा भक्ति। ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23 और 24 नंबर श्लोक से लिया गया है। भक्ति की 9 प्रक्रियाएं। ये प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं। जब प्रहलाद महाराज स्कूल में थे तो वो अपने फेलो स्टूडेंट्स को, जो उनके साथ पढ़ते थे दूसरे बच्चे, उनको ये बता रहे थे भक्ति की 9 प्रक्रियाएं। श्री प्रहलाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णु
भक्तिश्चैनवलक्षणा क्रियेत भगवद्गीता तन्मेनाधितुमुत्तमम्। तो अनुवाद इस प्रकार, आपने से कोई पढ़ लेगा इसको अनुवाद को? जी प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। पढ़ लीजिए। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम, रूप, साध सम्मान तथा लीलाओं के विषय में सुनना तथा कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना। शुद्ध भक्ति की यह 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। जिस किसी ने इन विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है, उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। प्रश्न, भक्ति की 9 विधियों के नाम बताएं। ओके, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 9 विधियां हैं। टीचर कहते हैं कि भक्ति की 9 विधियां हैं, तो स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि भक्ति की 9 विधियां हैं। क्या है? श्रवण, सबसे पहला तो श्रवण। श्रवण मतलब सुनना। कीर्तन मतलब बोलना, किसी के माध्यम से भगवान की लीलाओं को बोलना। जप करना, कीर्तन करना, भगवान की स्तुति करना, ये कीर्तन, ये सब कुछ कीर्तन में आ जाता है। स्मरणम, भगवान का स्मरण करना, याद करना। पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। अर्चनम, श्री भगवान के श्री विग्रह की सेवा करना। वंदनम, वंदना करना, प्रार्थना करना। दास्यम, दास भाव से भगवान की सेवा करना। सख्यम, सखा भाव से भगवान की सेवा करना। आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। तो ये 9 चीज है। श्रवण, 1 नंबर श्रवण, 2 नंबर कीर्तन, 3 नंबर स्मरण, 4 नंबर पाद सेवनम, 5 नंबर अर्चनम, 6 नंबर वंदनम, 7 नंबर दास्यम, 8 नंबर सख्यम, 9 नंबर आत्मनिवेदनम। तब ये एक एक चीज क्या है, हम जो ये 9 चीजों को पालन करता है, 9 विधियों को स्वीकार करता है भक्ति में, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि वो सर्वाधिक विद्वान होता है और उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ये क्या क्या है, हम लोग एक एक को यहाँ पर अभी सुनते हैं। श्रवणम, श्रवणम के लिए कोई पढ़ लेगा इसको? हरे कृष्ण प्रभु। हरे। यस। श्रवणम, सुनना, भगवान के पवित्र नाम को सुनना। श्रवण भक्ति का शुभ आरंभ है। यद्यपि 9 विधियों में से कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है, किंतु क्रमानुसार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण ही भक्ति का प्रारंभ है। निस्संदेह यह अनिवार्य है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रतिपादित किया है। चेतोदर्पण मार्जनम, भगवान का नाम कीर्तन करने से मनुष्य देहात्म बुद्धि से छुटकारा पा जाता है, जो प्रकृति के मलिन गुणों के कारण उत्पन्न होती है। जब मनुष्य के हृदय से मैल हट जाती है, तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सच्चिदानंद को समझ सकता है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। इस तरह भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करने से मनुष्य भगवान के साकार रूप को समझने की स्थिति में होता है। भगवान के स्वरूप की अनुभूति करने के बाद वह भगवान के दिव्य गुणों को समझ सकता है, और दिव्य गुणों को समझ लेने के बाद भगवान के पार्षदों को समझ सकता है। इस प्रकार वह भगवान के नाम, दिव्य रूप तथा गुण, उनके पार्षद तथा उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु की अनुभूति कर लेने के बाद भगवान को पूरी तरह समझने की दिशा में अग्रसर हो जाता है। प्रश्न, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए भक्त को श्रवण से क्या सहायता मिलती है? हरे कृष्ण।
ओके, थैंक यू कोमल फॉर रीडिंग। तो सबसे अच्छा, किसी के फोन का बैटरी डाउन है क्या? बीप कर रहा है बार बार। ओके, देख लीजिएगा। तो श्रवण, ऐसे तो 9 में से कोई भी एक को एक्सेप्ट करेंगे, पर्याप्त है, सफिशिएंट है। परंतु अगर क्रमानुसार, मतलब एक सीक्वेंस में अगर लेंगे, तो सबसे पहला नंबर आता है श्रवण। क्योंकि जब तक अगर हम श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, तो आगे और कुछ बाकी में से हम कुछ कर नहीं पाएंगे। क्योंकि किसी चीज के बारे में जानना या किसी के बारे में जानना, उसको जानने के लिए हमको उसको बारे में सुनना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि वो कौन है। किसी भी चीज के बारे में ज्ञान, अगर हमको किसी भी चीज के बारे में चाहिए, चाहे वो भगवान के बारे में ज्ञान चाहिए या भक्ति के बारे में ज्ञान चाहिए, हमको सबसे पहले सुनना पड़ेगा। हम क्यों उनकी पूजा करें, क्यों उनकी भक्ति करें, वो कौन है, तो सुनना पड़ेगा ना, उनके बारे में जानना पड़ेगा। भगवान को जानना के लिए भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। भगवान की भक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में हमको सुनना पड़ेगा। तो कोई भी चीज जानने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए, कि वो कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, उसके लिए हमको सुनना पड़ेगा। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है सुनना, श्रवणम। तो भगवान के बारे में सुनेंगे, सुनने से भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी। भगवान के प्रति जब श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो हम भगवान के लिए सेवा कर पाएंगे, भगवान की सेवा कर पाएंगे। बाकी सब चीजें बाद में। सबसे पहले हमको सुनना पड़ेगा, उनके दिव्य गुणों के बारे में सुनना पड़ेगा, हम समझ पाएंगे क्या है, नहीं है, कैसे है, क्या करना है। यस, विनीत को आपको कुछ बोलना था। यस, मेरा का ये सवाल था कि कीपिंग असाइड इस्कॉन एंड ऑल, कि हाउ कैन बी नो कि द पर्सन हु स्पीकिंग इज स्पीकिंग जो ऑथेंटिफाइड है, बिकॉज स्पीकिंग द ट्रूथ। बिकॉज द थिंग इज कि आप बहुत ऐसे लोग हैं कि हु आर कमिंग ऑन द टेलीविजन और सोशल मीडिया एंड ऑल, फॉर स्पीकिंग हाँ, ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड इन विच एवर वे। हाँ, तो हमें कैसे हाँ। पता चलेगा ऑथेंटिफिकेशन है उसमें, मतलब वो इस व्हाटएवर इज टेलिंग ओके, इज। ठीक है। इसको ऑथेंटिकेट, जो भी किसी चीज के बारे में बोल रहा है, भगवान के बारे में भी छोड़ देते हैं, इस्कॉन को एक बार साइड रख देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति किसी चीज के बारे में बोल रहा है, वो कैसे, क्योंकि अभी आज के डेट में सोशल मीडिया इतना पॉपुलर है, तो छोटे छोटे रील्स बनते हैं, लोग बहुत कुछ बोलते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, या उसको हमको स्वीकार करना चाहिए कि नहीं? हाउ टू टेस्ट, हाउ टू चेक? इट इज वेरी सिंपल, बहुत सरल तरीका है। हमको थोड़ा सा उसमें बुद्धि लगाना पड़ेगा। जैसे आज हमको कुछ कुछ बातें पता है, हमने कुछ कुछ बातें सीखी। जैसे एक बहुत साधारण सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं उसको समझने के लिए। हम लोगों को पता है कि पेन क्या है और पेंसिल क्या है। हम लोग को पेंसिल और पेन के में क्या अंतर है, हमको ये पता है, हमने ये सीखा है। क्योंकि हमने अपने यूज में, जीवन में हमने अपने पेन को भी यूज किया है, हमने पेंसिल को भी यूज किया है। तो अगर कोई व्यक्ति पेंसिल को पेंसिल कहता है और पेन को पेन कहता है, तो वो सही है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। अगर वो पेंसिल को पेन कहेगा और पेन को पेंसिल कहेगा, मतलब वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि हम यहाँ पकड़ लेंगे कि इसका हमको ज्ञान है, राइट, तभी हम इसको पकड़ लेंगे। अब जो चीज का हमको ज्ञान नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक बोल रहे कि नहीं? तो वो जो भी व्यक्ति सही अगर बोलेगा ना, ऑथेंटिक बोलेगा ना, वो किसी को कोट करेगा। वो अपने आप में, जैसे हम तो जानते हैं कि हर एक व्यक्ति में 4 त्रुटियां होती हैं। 4 त्रुटियों के बारे में हमने पढ़ा। इस भौतिक जगत के जितने भी मनुष्य है, उसमें 4 त्रुटियां हैं। 4 त्रुटियां क्या है? उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, वो धोखा देता है। इस प्रकार से 4 त्रुटियां हमने व्यक्ति के बारे में पढ़ा है।
तो उसका जब नॉलेज इनपरफेक्ट है, उसका नॉलेज इनकम्प्लीट है, किसी का भी नॉलेज, आपका भी नॉलेज इनकम्प्लीट है, मेरा भी नॉलेज इनकम्प्लीट है, हम लोग का नॉलेज कंप्लीट नहीं है, हम लोग का नॉलेज इनकम्प्लीट है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सोर्स को पकड़ते हैं। जैसे हम लोग प्रभुपाद को पकड़े, प्रभुपाद के बारे में सुना तो पता चला कि प्रभुपाद भगवान के प्रतिनिधि हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो प्रभुपाद ने फिर किसको कोट किया, अपने प्रकृति आचार्यों को कोट किया, परंपरा को कोट किया, जो भी किया ऑथेंटिक वे में उसको कोट किया। तो हम कुछ भी बोलते हैं या हम किसी का भी सुनते हैं जो कुछ बोल रहा है, हमको पता करना पड़ेगा कि वो सोर्स, क्योंकि कोई भी कुछ बोलता है तो वो उसका सोर्स जरूर बताएगा। अगर वो सोर्स बताता है मतलब वो ऑथेंटिक है, मतलब उसने प्रामाणिक सोर्स से लिया है। अगर वो सोर्स नहीं बताता है, कहता है मेरे हिसाब से, अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे हिसाब से, आई थिंक इट इज लाइक दिस, आई फील इट इज लाइक दिस, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, मेरे हिसाब से, तो पता चल जाएगा कि वो गलत है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो तो इम्परफेक्ट है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, उसकी सोच सीमित है, उसमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, उसमें धोखाधड़ी की प्रवृत्ति है, तो हमको उसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे मैं देखता हूं, मैं जानता हूं कि लोग फेसबुक में बहुत कुछ देखते हैं, छोटे छोटे रील्स देखते हैं, तो उसमें बहुत लोग बहुत कुछ बातें बताते हैं, कह लेते हैं श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो मैं तुरंत क्वेश्चन पूछता हूं, श्री कृष्ण ने किस में कहा, भगवत गीता में कहा, या किसी दूसरे पुराण में कहा, या दूसरे किसी उपनिषद में कहा? तो आप सोर्स बताइए। अगर भगवत गीता में कहा तो गीता के कौन से अध्याय के कौन से श्लोक में कहा, तो किसी पुराण में कहा तो उस पुराण का नाम बताइए, उस पुराण का सोर्स कोट कीजिए, अपने कहां से इसको गलत, खाली आपके बोलने से कि कृष्ण ने कहा तो ऐसे थोड़ी ना होगा। जैसे प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते हैं, गीता के श्लोक को कोट करते हैं, भागवतम के श्लोक को कोट करते हैं, भक्ति रसामृत में सिंधु के श्लोक को कोट करते हैं। प्रभुपाद जी हमेशा रेफरेंस देते हैं, किसी चीज का रेफरेंस देते हैं, कोई भी बात प्रूव करने के लिए उसका रेफरेंस देते हैं। तो कोई अगर रेफरेंस देगा यहां से लिया गया है तो हमको पता चलेगा कि वो ऑथेंटिक है, वो जेन्युइन है। ठीक है विनीत मंडल प्रभु? Yes, Prabhu. ठीक है, तो समय भी हो गया, 8:30 बज गया। हम यहाँ पर श्रवणम के बारे में हमने पढ़ा, इसमें हम लोग आगे और नवेदा भक्ति के बाकी 8 अंग के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, कीर्तन के बारे में, जप के बारे में, स्मरण के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो श्रवण सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको इसका उसका वाणी नहीं सुनना है, जो ऑथेंटिक है। जैसे भी मतलब प्रभु ने बताया, पूछा कि कैसे पता चले कि वो सही है, तो हमको पता होना चाहिए कि उसने उसका सोर्स, उसको हमेशा जो भी कोई प्रभु जी आवाज नहीं आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी।